डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, शारदीय नवरात्र आने वाले हैं और आप सब लोगों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चंद्रघंडेति पुष्मारण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कंधमातेति षष्ठमं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणे महात्मना। फ्रेंड्स, ये माँ के 9 अलग अलग रूप हैं। हम नवरात्र के 9 दिनों में माँ के अलग अलग रूपों की चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, मैं एक बात आपसे कह दूँ कि माँ के ये 9 अलग अलग रूपों के होने से ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये अलग अलग देवियाँ हैं और अलग अलग भगवान हैं। माँ शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती एक ही है। अलग अलग समय में उनके द्वारा अलग अलग चरित्रों को धारण करने से माँ के अलग अलग ये 9 रूप हो गए, जिन्हें हम माँ के अलग अलग 9 रूपों के रूप में पूजते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे माँ के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की। शैल का अर्थ है पर्वत, पुत्री का अर्थ है बेटी, यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री देवी पार्वती। देवी पार्वती अपने पिछले जन्म में उमा देवी थी और वह दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। एक बार उनके पिता ने यज्ञ का अनुष्ठान किया, लेकिन उमा देवी और महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। जब उमा देवी को पता चला कि उनके पिताजी ने यज्ञ का अनुष्ठान किया है, तो वो अपने पति महादेव के पास जाती हैं और यज्ञ में चलने का आग्रह करती हैं। लेकिन भगवान शिव महादेव कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को उस जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ उसका निमंत्रण ना हो, जहाँ उसे बुलाया ना गया हो। लेकिन देवी उमा जिद कर बैठती हैं और वह अकेले ही अपने पिता के घर चली जाती हैं। जहाँ यज्ञ हो रहा था, यज्ञ स्थली में जाती हैं और अपने पिताजी से पूछती हैं कि उन्होंने उनको और उनके पति भगवान महादेव को निमंत्रण क्यों नहीं दिया। उमा देवी की बात सुनकर उनके पिता क्रोधित हो जाते हैं और महादेव भगवान शंकर के बारे में अपशब्द कहने लगते हैं। इधर उमा देवी अपने पति के विरुद्ध अपशब्द सुन नहीं पा रही थी। उन्होंने अपना अपमान समझा और जो यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की गई थी, उमा देवी उसमें सती हो जाती हैं और दूसरे जन्म में वो हिमालय राज पर्वत की पुत्री बनकर पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। माँ देवी पार्वती प्रकृति की प्रतीक है। माँ का जो वाहन है वो है वृष यानी बैल। माँ शैलपुत्री के रूप में लाल रंग के वस्त्रों में विराजमान होती है और अगर माँ देवी शैलपुत्री की पूजा करनी है तो उनको लाल पुष्प, लाल फल और लाल मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। माँ की अर्चना करने से दारिद्र्य और रोगों का नाश होता है। और माँ की आराधना के लिए मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फ्रेंड्स, आप नवरात्रों में माँ देवी की आराधना कीजिए और माँ का ढेर सारा आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, चर्चा करेंगे माँ के दूसरे स्वरूप के बारे में। जय माँ अम्बे।